उनकी वो जो महंगाई चल रही है आजकल के दौर में, तो वो कीमतें थोड़ी सस्ती हो जाए, जिससे कि एक आम किसान, छोटे से छोटा किसान भी अपनी भैंस को वो पौष्टिक चीज़ें दे सके। और जब आप ये देखिए, क्योंकि पहले कभी भी हमारे मतलब हम 70-80 के हैं, है ना? तो अ, तो पहले हमने भी अपने माँ बाप के मतलब साथ रहकर अपनी मतलब खेती देखी है, सब चीज़ें देखी हैं। तो पहले इतना सब कुछ होता था, लेकिन आज सब कुछ धीरे धीरे खत्म इसलिए हो रहा है क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। एक छोटे से छोटा किसान भी घास खिलाने के लिए बड़ा मुश्किल, उसके लिए घास खिलाने भी है पशुओं को। तो वो सब चीज़ें तो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही हैं। और क्या होता है कि जब दूध हम दूध निकालते हैं तो उससे पहले हम इंजेक्शन लगाते हैं भैंस को। तो पहले ऐसा नहीं होता था, पहले ऐसा नहीं होता था क्योंकि इंजेक्शन लगता ही नहीं था, इंजेक्शन का पता ही नहीं होता था। अब क्या है, जो भी जैसे डेयरी वाले हैं वो हैं तो भैंस इतनी बांध देंगे, है ना? लेकिन उन भैंसों का चारा, उन सब का, उनका आपका दलिया, उनके बिनौले कुछ नहीं, केवल आप इंजेक्शन लगाओ, इंजेक्शन लगाते ही वो दूध देना शुरू कर देती है। तो उस दूध की जो पौष्टिकता है वो खत्म होती जा रही है। तो इस बात पर विचार करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जो देखती हूँ वो चीज़ मैं आपसे बोल रही हूँ, ठीक है? लेकिन जो मेरे किसान भाई सुन रहे हैं, तो वो जैसे कि आजकल बहुत किसान भाई बहुत ज़्यादा सजग हो रखे हैं कि हमें हमारे गन्नों का, हमारे इन सब का, तो हम कहते हैं कि गन्ने, हाँ, गन्ने का भी जो गन्नों के कारण भी हमारे थोड़ा सा ये है कि उसमें जो खाद है, खाद हमारी महंगी होती है, तो खाद पे भी उतना उनका नहीं हो पाता। तो खाद जो पड़ती है उनमें, तो वो भी ऑर्गेनिक हो। अब कहते हैं कि ऑर्गेनिक खाद डालो, लेकिन ऑर्गेनिक वो गोबर से बना सकते हैं, लेकिन नहीं, गोबर भी डालते हुए भी वो खाद जो है वो इतनी महंगी होती जा रही है कि एक छोटा किसान उस खाद को नहीं खरीद सकता है। तो कई चीजें हैं, आपका खाद है, आपकी भैंस गाय के लिए चारा है, वो पौष्टिकता से भरपूर होना चाहिए। आपका बिनौले है, आपका दलिया है, आपके जही है,